कल अपन ने 12वीं के ज्योग्राफी के फर्स्ट अध्याय की बात की थी, जिसमें अपन ने मानव भूगोल के प्रमुख भूगोलवेताओं की और मानव भूगोल में जिन जिन विषयों का अपन अध्ययन करते हैं उनकी चर्चा कर ली थी कल। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। मैं आज बात करता हूं पहले प्रमुख भूगोलवेताओं की। प्रमुख भूगोलवेता, प्रमुख भूगोलवेताओं की बात करें तो इसमें से दोस्तों आप लोगों को एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें जर्मनी के भूगोलवेता, तो जर्मनी के जो प्रमुख भूगोलवेता थे उनमें है, पहला है हमबोल्ट, दूसरा है रीटर, नेक्स्ट है रेटजेल, अगला है फ्रोबेल। फिर बात करूं अमेरिका के प्रमुख भूगोलवेता, अमेरिका के भूगोलवेताओं की बात करूं तो पहला है हटिंगटन, एलन सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और बोमेन। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों फ्रांस के भूगोलवेता, पहला है विडाल डी लाब्लांस, दी मार्टोन फेब्रे और डिमांजिया। आगे बात करूं ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता, पहला है हर्बर्टसन, फ्लूअर, रॉक्सबी और मैकिंडर। इनमें से आप लोगों को छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ ले कोई भी देश दे दे और किन्हीं दो भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या फिर देशों के नाम दे दे और इनमें से ये नाम ऊपर नीचे कर दे पूछ ले कि मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाता हूँ और बात करूँ 1930 के दशक के बाद, 1930 के दशक के बाद मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, कि 1930 के दशक के बाद मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हुई। पहला है सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा है आर्थिक भूगोल। प्रारंभ में दोस्तों ये दो ही शाखाएं थी। सांस्कृतिक भूगोल में कल्चर वगैरह का अध्ययन किया जाता था और आर्थिक भूगोल में मानव के क्रियाकलाप, आजीविका कमाने के साधन, उनका अध्ययन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मानव समाज में बढ़ता गया और एक और भूगोल की शाखा बनकर कई उपशाखा बनी, जिसको कहा जाता है या जाना जाता है सामाजिक भूगोल के नाम से। फिर धीरे धीरे मानव समाज से राजनीति में थोड़ा राजनीति के बारे में जानने लगा, तो अगला भूगोल बन गया राजनीतिक भूगोल।
फिर थोड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ तो एक अलग से फिर शाखा बन गई, चिकित्सा भूगोल। फिर आगे चल करके एक और शाखा बनी जिसे कहा जाता है सैन्य भूगोल। तो ये 1930 के दशक के बाद की प्रमुख शाखाएं हैं दोस्तों। पहली है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और सैन्य भूगोल। आगे बात करूं फ्रेंड्स, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक और तीसरा है सांस्कृतिक घटक। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक, पहला जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। जैविक घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी आदि का अध्ययन किया जाता है या आदि को रखा जाता है। बात करें अजैविक घटक, अजैविक घटक के उदाहरण दोस्तों खान, खनिज, मृदा, पहाड़ इत्यादि। सांस्कृतिक घटक की बात करें तो सांस्कृतिक घटक में रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा इनकी चर्चा की जाती है। आगे बात करूं मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास दोस्तों 3 युगों में हुआ। 3 युगों में हुआ। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। बात करें मानव भूगोल के विकास की तो 3 युगों में बांटा गया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। बात करें पहले प्राचीन काल की। प्राचीन काल में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए नहीं थे, जिसके कारण ज्ञान सीमित था। तकनीकी का ज्ञान नहीं था। तकनीक के बारे में नहीं जानते थे, ज्ञान नहीं था। तकनीकी के ज्ञान नहीं था। लोगों में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिक था। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिक था। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। तकनीकी का ज्ञान नहीं था। लोगों में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। आगे बात करें भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम के लोगों में
प्राकृतिक रोम के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे, वे सूर्य, अग्नि, जल, वायु व वर्षा को देवता के रूप में मानकर पूजते थे, पहला है प्राचीन काल, जिसमें बताया गया कि एक दूसरे से लोग जुड़े हुए नहीं थे, ज्ञान सीमित था, जिसके कारण ज्ञान सीमित था, लोगों में तकनीकी का ज्ञान नहीं था, लोगों में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिक था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वे सूर्य, अग्नि, जल, वायु, वर्षा के देवता के रूप में मानकर पूजते थे। नेक्स्ट बात करता हूँ मध्यकाल की। मैं मध्यकाल की बात करूं, तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण लोगों को वातावरण का ज्ञान हुआ। कोलंबस व वास्को डी गामा की यात्राओं से संग्रहित ज्ञान से मानव भूगोल को एक नई दिशा मिली आधुनिक काल की। आधुनिक काल में अपन ने पढ़ लिया था कि आधुनिक काल का जो जनक था वो था रेटजेल, और आधुनिक काल में जो प्रमुख विचारक हुए, जैसे जर्मनी के, अमेरिका के, फ्रांस के व ब्रिटेन के, इन्होंने जो अपनी विचारधाराएं दी वो अपन ने आधुनिक मानव भूगोल में पढ़ ली थी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।